अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। वेलकम बैक मेरे चैनल पे अगेन। आज है संडे, मैंने कहा व्लॉग स्टार्ट करूँ मैं। क्या हुआ? मैं काजिम का दूध लेके आई हूँ। काजिम टेक दिस। हसन ये दे इसको। हमें रात को जो है 3 बज गए थे सोते सोते, और अभी 11 बज रहे हैं, और अभी भी हसन को उठने का इरादा नहीं है। What will you eat in breakfast? और मैं सोच रही हूँ मैं नाश्ते में क्या बनाऊँ। हसन बोले थे हलवा पूरी ले आता हूँ, उनका नहीं यार, घर में ही कुछ खाएंगे पूरा हफ्ते। आप पाए बना ले, निहारी बना ले नाश्ते में। पाए विद पराठा अभी बना रही हूँ, अंडा पराठा बना रही थी। आप पराठा बना ले, खाएंगे किससे? तो खैर मैं नाश्ता बनाती हूँ, फिर उठे, फिर दिन की शुरुआत करें। लाइट तो खोलूँ मैं बाहर को, पता नहीं बाहर बोरिंग हो रही है, किसी के घर में क्या हो रहा है, यहाँ शोर हो रहा है, बहुत आवाज़ हो रही है बहुत। तो ये बन रहा है नाश्ता, साथ में चाय भी मैंने चढ़ा दी है। ये कादम का पराठा है, हसन का पराठा बनाऊंगी। अभी मैं अपना सोच ही रही हूँ कि मैं अपने लिए क्या बनाऊँ। ना मेरा पराठा खाने का दिल चाह रहा है, ना ब्राउन ब्रेड का दिल चाह रहा है, पता नहीं दिल क्या चाह रहा है, मुझे खुद नहीं समझ आ रहा। लेकिन खैर 12 तो बज ही गए। सोच रही हूँ बस अपने लिए भी एक छोटा सा पराठा बना लेती हूँ, और तो मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। Kazim, what are you doing? With the cars. Car? Yeah. This is car? Yeah. मैं पानी बॉईल कर रही हूँ काजम की फीडर बॉईल करने के लिए। हसन बना रहे हैं अंडा दाल डाल के। मैंने कल चने की दाल बनाई थी, अब ये बची है, मैं इसको पराठे में डाल के यूटिलाइज कर दूँ। दाल का पराठा सही है ना सर? सही। कम लेट्स हैव ब्रेकफास्ट। हसन ये है आपका पराठा, Mama. काजम का। Papa's in the view. यस, मैंने भी आज अपना पराठा ही बनाया है, लेकिन मैंने वो बनाया वो वाला, घी नहीं डाला अंदर। कम काजम सर। यस। अच्छा मैं भी हो चुकी हूँ रेडी, नाश्ता वाश्ता करके अभी हम जा रहे हैं घर का सामान लेने के लिए, यानी कि ग्रॉसरी वगैरह करने के लिए। और साथ ही में मुझे धोबी को कपड़े देने हैं, और वहाँ से लेकर भी आने हैं बेडशीट्स वगैरह। तो बस अभी कपड़े उठाती हूँ, हसन मेरा बाहर वेट कर रहे हैं। ग्रॉसरी वगैरह हम लोग लेकर आ जाएंगे, फिर हम जाएंगे कहीं थोड़ा काजिम को लेके। तो सबसे पहले मैं गई धोबी की शॉप पे, वहाँ से मुझे कपड़े उठाने थे और फिर देने थे, वो भी देके आई। वैसे मैं कपड़े घर में खुद धोती हूँ, लेकिन टॉवल बेडशीट्स ये जो चीज़ें होती हैं घर में नहीं धुल सकती, क्योंकि मैं धोती भी हाथ से हूँ, फिर हमारे घर में पीछे इतना स्पेस भी नहीं है। तो खैर फिर हम गए थे ग्रॉसरी करने के लिए, और ग्रॉसरी के बाद गोश्त वगैरह जो भी सामान लेना था, उसके बाद मैं गई थी आईब्रो बनवाने के लिए। मैं बाइक पर बैठी, मैंने उसकी भी क्लिप थोड़ी सी रिकॉर्ड की, और मुझे इतना डर लग रहा था कि फ़ोन मेरे हाथ से ना गिर जाए। लेकिन हम अपने घर की बिल्कुल गली में ही थे, और उस टाइम हसन बाइक भी स्लो चला रहे थे, तो मैंने इसलिए रिकॉर्ड कर ली। अदरवाइज़ ज़्यादातर मतलब 90% मेरा मोबाइल घर पे होता है जब भी मैं बाहर जाती हूँ, कहीं पे भी। बहुत कम मैं मोबाइल बाहर लेके जाती हूँ। अच्छा मुझे एक सैलून नज़र आया था, एक पार्लर, तो वहाँ से मुझे आईब्रो बनवानी थी। मेरा कोई भी सैलून या पार्लर कोई फिक्स नहीं है आईब्रो शायद, क्योंकि मैं फेशियल वेशियल वैक्सिंग शैक्सिंग ये कुछ करवाती नहीं हूँ। पार्लर्स वगैरह से सब कुछ मैं ऑलमोस्ट खुद ही करती हूँ। अभी मैं मुझे बस सिर्फ आईब्रोज़ बनवानी थी, तो मुझे एक नज़र आया, तो मैंने वहाँ पर मैं चली गई और अच्छी बनाई थी, रिस्क लिया, लेकिन वो कामयाब हो गया। वेट, बाहर बोरिंग हो रही है, इतना कुछ शोर हो रहा है, सर में दर्द हो गया। रिलैक्स, मैं तो रिलैक्स हूँ। ड्रिंक सम वाटर। तुम्हें क्यों किस बात की जलन तपन हो रही है? हैं? We will go for jumping. Don't worry. Don't be sad. अच्छा ग्रॉसरी करने के बाद, सारा सामान लाने के बाद उसको वॉश करके रखना, सामान को सेट करना, ये भी एक काम है। तो मैं पूरे हफ्ते का जो भी फ्रूट वेजिटेबल्स गोश्त जो भी चीज़ चाहिए होती है, वो हम संडे को जाके ले लेते हैं, क्योंकि उसके अलावा हमारा वीकडेज़ में एक दिन भी हमें टाइम नहीं मिलता कि हम बाहर जाके कुछ सामान घर का ला सकें। तो इसमें मुझे बहुत आसानी रहती है कुकिंग में, या लाइक कादिम के लंच बॉक्स में उसको क्या देना है, उस हिसाब से मैं सारा माइंड में रख लेती हूँ। तो ये सारा वॉश करके रखा। साथ ही मैंने एक दिन पहले चने की दाल बनाई थी, भुनी हुई, वो बच गई थी, तो मैं उसको वेस्ट नहीं करती। मैंने उसको चमचे से अच्छे से घोट लिया, उसको सॉफ्ट तो थी वैसे ही, उसको मैंने बिल्कुल पीस लिया। उसमें मैंने एक बारीक बारीक जो है
प्याज काट के डाली और 2-3 हरी मिर्चें, थोड़ा सा नमक डाला और लाल कुटी हुई मिर्च डाली। अब इसके मैंने सोचा था कि मैं रात में पराठे बना लूँगी। नाश्ता तो हमने ऑलरेडी इतना लेट किया था कि दोपहर का खाना हमने स्किप कर दिया था, तो फिर हमने डायरेक्ट रात में ही मैंने सोचा था कि हम खाएंगे। ये टमाटर की चटनी मैं अक्सर बनाती हूँ और इसकी स्टोरी मैंने इंस्टाग्राम पे लगाई थी, सबने पूछी थी। ये 5 से 6 टमाटर हैं, इसमें 3-4 हरी मिर्चें हैं, नमक, मिर्च और हल्दी है। इसको मैंने काट के रख दिया, इस टाइम गैस नहीं था तो इसलिए मैंने पकाया नहीं, रात को मैं पकाऊंगी। फ्रूट्स वगैरह मैंने वॉश करके रखे, साथ मेकअप ब्रशेस भी मैंने वॉश कर लिए थे। मेकअप के टूल्स जो होते हैं ना, आपके ब्रशेस हो गए, आपके स्पंज हो गए, इसको आप 2 यूज़ के बाद 3 यूज़ के बाद वॉश कर लिया करें, क्योंकि गंदा ब्रश अगर आप बार बार फेस पे यूज़ करते हो ना, स्पंज या ब्रश, तो वो आपके फेस पे एक्नी कर देता है। बैक्टीरिया आपके ब्रश के ऊपर, आपके स्पंज के ऊपर लग जाता है। ख़ासतौर पे अगर आप डेली बेसिस पे मेकअप करती हैं तो 1 से 2 यूज़ के बाद आप वॉश कर लिया करें। सारे काम करने के बाद मुझे टाइम मिला कि मैं थोड़ी सी अपनी केयर कर सकूँ। टाइम मिला नहीं, बेसिकली मैंने निकाला। हसन तो सो रहे थे, वो थक गए थे। एक संडे उनको मिलता है जो कि बहुत बिजी होता है और वो आराम नहीं कर पाते। इस संडे समझे पहला संडे है कि वो थोड़ा सा दोपहर में सो गए और मुझे भी घर में टाइम मिल गया, क्योंकि गर्मी बहुत ही। हसन ने कहा अभी हम बाहर नहीं जाते हैं कहीं पे भी, और पाकिस्तान आने के बाद मेरा मोस्टली संडे ऐसे ही गुजरता है। ये पहला संडे है कि थोड़ा सा मुझे अपने लिए टाइम मिल गया। मैंने बस थोड़ा सा पेडिक्योर किया, इसमें शैम्पू है, नमक है, बेकिंग सोडा है, लेमन है, और उसमें मैंने 15-20 मिनट के लिए पैर सोक किए, फिर वॉश कर लिए पैर और मॉइस्चराइज़ कर लिए। इससे पैर बहुत सॉफ्ट हो जाते हैं। 1 वीक आप भी लाजमी पेडिक्योर मैनिक्योर ज़रूर किया करें घर में। तो इस तरीके से मैंने जो है संडे को टाइम निकाल के अपनी सेल्फ केयर की। राइट हैंड में बेटे, टेक इट। राइट हैंड कादिम, यस। अच्छा, हमारा प्लान एक्चुअली ये था कि हम कहीं दूर जाएंगे, लेकिन हसन उठे ही अभी यहाँ 6 बज रहे हैं। हसन सो गए थे यार। मैंने कपड़े इस्त्री करके रखे थे, अपने भी, काजिम के भी, मेरे वो रहे। मैंने कहा मैं क्या निकालूं कपड़े, क्या पहन के जाऊं। ये जो पहना हुआ यही पहने रखती हूँ, बस इसके साथ जो है ना दुपट्टा निकाल के मैंने पहन लिया। ना मैं तैयार हुई ना कुछ। हाँ, अगर कहीं दूर जाते ना तब मैं तैयार होती। तो अभी बस हम यहीं करीब में जा रहे हैं, कादिम को जंपिंग वगैरह करवाएंगे, कुछ खाएंगे, क्योंकि भूख भी लग रही है और प्यास भी लग रही है। पानी की बोतल ले लेती हूँ साथ में। चलो लेट्स गो। Okay, I'm there. I'm sitting outside with Baba. Okay, whenever you want to come, you can come there. Okay. Okay, go and enjoy. Bye. आज तो फिर भी लाइटिंग बेहतर है तो अच्छा लग रहा है। हाँ, रोशनी उस दिन तो अंधेरा हो रहा था। सूरज की भी रोशनी हो रही है सामने। हाँ, वहाँ बैठते तो और आती है हमारी औलाद। अम्मी यहाँ इसलिए बैठते, सामने नजर आता है काजिम। और यहाँ से खाना खाने के बाद हम लोग चले गए थे आइसक्रीम खाने के लिए, क्योंकि फिर हमारी रूटीन वापस से मंडे से वही स्टार्ट हो जानी थी। और एक संडे ही मिलता है हमें कि हम बाहर कुछ खा पाएँ, घूम पाएँ। मतलब उसके अलावा एक दिन भी ऐसा नहीं होता कि हम लोग जाएँ। कहाँ जाते हैं, काम अगर कुछ होता है या कुछ जाते हैं काम के लिए तो फिर कुछ खा पी भी लेते हैं हल्का फुल्का। अदरवाइज़ इतना ज़्यादा टाइम हम लोग बाहर स्पेंड नहीं करते, क्योंकि हमारे अपने काम बहुत होते हैं। तो खैर हमने आइसक्रीम वगैरह खाई और घर चले गए थे। और फिर घर जाके इतनी भूख थी नहीं कि मैं पराठा बनाऊं, फिर भी मैंने एक पराठा बनाया था। और कैसे बनाया था वो मैं आपको आगे वीडियो में दिखाती हूँ। आइसक्रीम बहुत मज़े की थी, कश्मीरी आइसक्रीम थी और पिस्ता फ्लेवर था। दूसरा वाला जो हसन पी रहे हैं वो फालूदा था, जूस। तो हमने 2 वैराइटीज़ मंगा रही थी, मेरी भी अच्छी थी, उनकी भी अच्छी थी। जो हमें रास्ते में पड़ी थी हम उधर ही चले गए थे। मैं ज़्यादा लोकेशन शेयर नहीं करती प्राइवेसी की वजह से। तो सीन ये है कि हम लोग घर आ गए थे आइसक्रीम खा के। मतलब कुछ सामान लेना था घर का और वो लेके, और मतलब हम लोग 8 बजे घर आ गए थे। अभी हो रहे हैं 9:30 होने वाले हैं। मैंने 9 बजे कादिम को सुला दिया था क्योंकि उसका कल है स्कूल और मुझे थोड़ी सी भूख लग रही थी। तो मैंने जो है ना कहा मैं
थोड़ा सा छोटा सा एक अपने लिए पराठा बना लेती हूँ। टमाटर की चटनी मैंने आते ही बनाने के लिए रख दी थी क्योंकि गैस आ रहा था। मैंने कहा गैस ना चला जाए। हसन ने अपने लिए चावल गर्म कर रहे हैं माइक्रोवेव में, वो कह रहे हैं मैं चावल खाऊंगा। मैंने बनाए थे, कल बनाए थे शायद, तो रखे थे। मैंने कहा चलो मैं जल्दी से अपने लिए बनाती हूँ पराठा छोटा सा, और पराठा मैं खाऊँगी टमाटर की चटनी के साथ, बहुत ज़बरदस्त लगता है। और उसी के साथ जो है उसके बाद फिर मैं अपनी डबल क्लेंजिंग करूँगी क्योंकि मेरे फेस पे सन ब्लॉक लगा हुआ है और पीछे डाइनिंग टेबल फैली हुई है पूरी, ये सब कुछ समेटूँगी और फिर मैं ब्लॉग को एंड भी करूँगी। लेकिन आपको पहले मैं बताऊँगी टेस्ट करके कि पराठा और चटनी बनी कैसी है, फिर मैं ब्लॉग को एंड करूँगी। ये मैंने इसके ऊपर रोटी डाली, इसको मैं हाथ से इस तरीके से करूँगी। वैसे मैं आलू के और दाल के इतने कोई पराठे शराठे बनाती नहीं हूँ, तो मैं इतनी एक्सपर्ट नहीं हूँ, मुझसे फट भी जाते हैं और ख़राब भी हो जाते हैं। बस इसको डालती हूँ तवे पे, इसको ऐसे किया, इसमें भी दबाती हूँ। चटनी इज़ रेडी। इसमें से हसन ने ले ली है तो इसलिए ये कम हो गई है, मतलब इतने सारे टमाटर थे और ये सूख के बिल्कुल पक के ड्राई होके इतनी सी हो जाती है। ये थोड़ा सा नीचे से पक जाए फिर मैं इसको पलटूंगी। चलिए पराठा हो गया रेडी, और मैं जितना चाहिए थी कि छोटा बने उतना ही बड़ा बना है। और चटनी की मैं आपको जल्दी से बता देती हूँ, जो मैंने आपको बताया था मिक्सचर के सब कुछ नमक मसाला सब कुछ डाल के आपने बस पैन के अंदर थोड़ा सा तेल डालना है, उसमें ज़ीरा डालना है। जब ज़ीरा हल्का सा ब्राउन हो जाए, खुशबू हो जाए, तो आप उसमें चटनी डाल दें। ज़रा सा बिल्कुल पानी डाल के ना आप इसको हल्की आंच पे पकाने के लिए छोड़ दें। जब ये ऐसे बिल्कुल सॉफ्ट हो जाए और उसका पानी खुश्क हो जाए और तेल ऊपर आ जाए, आप समझ जाएंगे चटनी रेडी है। इतनी मज़े की लगती है ये, पराठे के साथ, चावल के साथ, खाली रोटी के साथ, हर चीज़ के साथ बहुत मज़े की लगती है। ये इतना बड़ा पराठा बन गया है तो मैं इसका खाऊंगी हाफ, आधा सुबह में सुन खा लेंगे या भी खा लेंगे। चलो बस ऊपर ऐसे ही बन गया, फटा नहीं। खा के बताती हूँ मैं आपको कि ये बना कैसा है। यम्मी, चटनी तो खत्म ही हो गई। टमाटर की चटनी बहुत मज़े की बनी है, मज़ा आई है। और मेरी जो चने की दाल थी वो भी यूटिलाइज़ हो गई, वरना वो अभी भी है। मैं कल भी इसको ही चलाऊंगी, मैं नहीं पकाऊंगी कल कुछ भी। रात में मैं इसी का पराठा बनाऊंगी। बना भी सही है और चटनी भी अच्छी बनी है। तो खैर मज़ा आ गया भाई खा के। आई होप आपको व्लॉग अच्छा लगा होगा। मैं इतने दिनों से व्लॉग नहीं बनाई थी, आई थॉट चलो मैं आज व्लॉग फिल्म करती हूँ और दिखाती हूँ आपको कि संडे हमारा कैसा गुजरा। तो ये थी आज की अपडेट। बस अब मैं जाऊँगी किचन समेटूँगी, मुँह धोऊँगी और सोऊंगी क्योंकि 10 बज गए हैं बल्कि। और अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। और हसन कैसी बनी है दाल, सही नज़र आ रहे हैं? हाफिज़ कर रहे हैं। तो बस अब मैं व्लॉग को एंड करती हूँ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़। और मैंने पराठा बनाया, उसके बाद गैस चला गया, मतलब बिल्कुल सही टाइम पे हम लोग खाने से फ्री हो गए, उसके बाद गैस गए। चलें जी, अब मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।